एक आदमी ने अपने कपड़े उतार दिए और हाथ सीने पर रख दिए। अचानक तेज रोशनी चमकी, वह जोर से खींचने लगा और उसके शरीर से एक बनियान जैसी चीज निकलने लगी। यह कोई साधारण बनियान नहीं थी, यह 1000 साल पुरानी एक पवित्र धरोहर थी, जिसे पहनने वाला तलवार और गोलियों से नहीं मरता, आग और पानी का असर भी उस पर नहीं होता, परंतु इसे हर कोई नहीं पहन सकता था। केवल इस्तांबुल का रक्षक ही इसके योग्य था, और यह व्यक्ति आका उस रक्षक की अंतिम पीढ़ी का सदस्य था। वह बिल्कुल गरीब लड़का था, न गाड़ी, न घर, न बचत। वह अपने पिता के साथ एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान संभालता था। एक दिन एक महिला ग्राहक आई, जिसने एक फोटो एल्बम दिखाया। उस पर यही पवित्र बनियान का चित्र था। पिता ने कहा कि उन्होंने कभी यह कपड़ा नहीं देखा, पर आका ने तुरंत कहा कि उसने इसे शायद हमारे तहखाने में देखा है। पिता ने मना कर दिया और महिला चली गई। आका फिर भी जिद पर था, लेकिन पिता ने उसे डांट कर भगा दिया। अगले दिन उसका सबसे अच्छा दोस्त आया। दोस्त को किराया न देने के कारण मकान से निकाल दिया गया था। आका ने पिता से मदद मांगी, पर पिता ने साफ मना कर दिया। रात में आका चोरी छुपे तहखाने में घुसा और वह बनियान निकाल ली। वह इसे बेचने महिला के पास जाने वाला था। महिला ने कपड़ा देखते ही 7 अंकों की बड़ी रकम की पेशकश की। आका खुशी से सहमत होने वाला था, तभी पिता आ पहुंचे और उसे रोक लिया। तभी एक हत्यारा वहां आ गया। झगड़े में दोस्त पकड़ा गया और पिता गंभीर रूप से घायल हुए। पिता ने आका से कहा कि उसे ईस्ट स्ट्रीट के एक क्लिनिक ले जाओ, वही सबसे सुरक्षित जगह है। क्लिनिक पहुंचते ही डॉक्टर ने पिता को अंदर ले लिया और आका को बाहर रुकने को कहा। आका उन्हें पहचानता नहीं था और लगातार सवाल कर रहा था। तभी वहां मौजूद महिला ने आका को सीक्रेट पोर्ट ले गई। उसने देखा कि पिता के शरीर से गोली निकाली गई, लेकिन ज्यादा खून बहने के कारण पिता बच नहीं सके। डॉक्टर ने आका को सच बताया, वह बूढ़ा उसका असली पिता नहीं था। वे सभी लॉयल्टी गैंग के सदस्य थे और उनका असली मकसद आका की रक्षा करना था। आका इस्तांबुल का रक्षक था और उसे शहर की सुरक्षा तथा एक प्राचीन दुश्मन का अंत करना था। आका को विश्वास नहीं हुआ और उसने सबको पागल कहा। डॉक्टर ने बनियान पहनने को कहा। जैसे ही उसने पहनाई, बनियान चमकी, कांपी और आका के सीने में समा गई। एक विशेष चिन्ह बन गया। महिला ने पिस्तौल से गोली चलाई, पर आका को कुछ नहीं हुआ। उसने गोली को हाथ में दबाकर मोड़ दिया। महिला हिनाई ने बताया कि यह बनियान उसके पवित्र वस्त्रों में से एक है। अब भी स्वीकार नहीं कर पाया और घर भाग गया, पर घर के नीचे संदिग्ध लोग थे। वह पड़ोसी के घर से पता लगाता है कि वे उसी की तलाश में हैं। वह हथियार लेकर तैयारी करता है। तभी कहिनाई वहां आ पहुंचती है। दोनों अपने दोस्त को खोजने पार्क जाते हैं, पर वहां उसका मृत शरीर मिलता है। आका टूट जाता है और बदला लेने की कसम खाता है। कहिनाई बताती है कि उनका दुश्मन अमर कबीला है, जो हजारों साल से बुराइयां करता आया है। पिछले रक्षक आका का असली पिता भी इन्हीं के हाथ मारे गए थे। अमर कबीले को खत्म करने के लिए 3 पवित्र वस्तुएं चाहिए। अमर तलवार पहचान के लिए, दैवी खंजर आत्मा नष्ट करने के लिए, और राक्षसी कवच तलवार गोलियों से अजय। तलवार दूसरे सदस्य के पास थी, जिसे आका को पाना था। कहिनाई के साथ वह एक घर पहुंचा, जहां एक आदमी ने खुद को रखवाले का बेटा बताया। उसकी माँ 7 साल पहले अमर कबीले के हाथ पागल हो गई थी। वह उन्हें माँ के पास ले गया। बूढ़ी महिला ने मुंह से एक अंगूठी निकाली। जैसे ही आदमी ने लेने की कोशिश की, महिला ने रोक लिया और बताया कि बाहर दुश्मन है। हथियार छीनकर वे बात कर ही रहे थे कि गोली चलने की आवाज आई। महिला ने एक हमलावर को मार गिराया और कहा कि भाग जाओ, दुश्मन की फौज आने वाली है। वास्तव में कई हथियारबंद लोग नीचे पहुंच गए थे। बूढ़ी महिला ने लोहे का दरवाजा बंद किया और बताया कि अंगूठी का रत्न एक इमारत में है। फिर वह दरवाजे पर पहरा देने लगी। कहिनाई ने खिड़की तोड़ी और आका को थप्पड़ मारकर होश में लाया। दोनों कूदकर भाग निकले। दुश्मन की गाड़ियों के टायर फोड़ दिए।